नमस्कार फ्रेंड। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15। इसमें आपका कहा गया है, इसमें चैप्टर का नाम क्या है? त्रिविमीय 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? 3D आकृति वाले जो भी फिगर होता है, ठीक है, उसको हम क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे और उसका आयतन ज्ञात करने सीखेंगे। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं घन की। ठीक है, इस वीडियो में केवल घन की बात करने वाले हैं और अगला वीडियो में हम लोग घनाभ का भी और बेलन का भी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर है आपका घन। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके अंतर्गत देखेंगे और देखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे होता है और इसका सूत्र क्या होता है। तो पहले अब आपको हम बता देते हैं घन। घन जो बनता है वो किससे बनता है? वो आपका बनता है वर्ग से बनता है। क्या से बनता है? वर्ग से घन बनाया जाता है। ठीक है, किससे बनाया जाता है? वर्ग से घन बनाया जाता है, वर्ग से। ठीक है, इसमें वर्ग से घन बनाया जाता है। अब वर्ग से कैसे घन बनेगा? अब आप यहाँ पर कहेंगे कि कैसे बनेगा। तो देखिए, घन बनाना बहुत आसान है। अब पहले हम क्या करेंगे? पहले हम दो बनाएंगे वर्ग। क्या बनाएंगे? दो वर्ग बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लिए एक इस प्रकार से आकृति ले लिए, वर्ग लेंगे। ठीक है, वर्ग क्या कहेंगे? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं, अब इसके बीच से एक वर्ग और खींच देंगे। ठीक है, सभी भुजाएं समान होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। और फिर क्या करना है? इसको यहां से ऐसे मिला देना है, फिर यहां से इसको ऐसे मिला देना है और यहां से इसको फिर ऐसे मिला देना है और पुनः क्या करना है? इसको यहां से ऐसे मिला देना है। तो दोस्तों, ये हो जाता है आपका घन तैयार। ठीक है, ये क्या है? ये आपका 3D आकृति का हो गया। क्या हो गया? 3D आकृति हो गया। इस प्रकार से आप पासा देखे होंगे। पासा देखें, लूडो का पासा, लूडो गट्टी खेलने वाला होता है। तो वो जो पासा जो होता है, पासा पासा भी जो होता है वो आपका एक घन से ही बना होता है। वो भी एक 3D आकृति के अंतर्गत आता है। ओके, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लें तो इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² आता है। कितना होता है? 6L²। इसको थोड़ा सा कलर को हम बदल लेते हैं। क्या होता है? 6L²। 6L², या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? 6 गुना भुजा स्क्वायर भी आप इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लें तो इसका जो होता है 4L²। कितना होता है? 4L²। इसको हम बात कर लें तो ये इसको ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं, या इसको हम बात कैसे कर सकते हैं? इसमें 4 गुना भुजा के स्क्वायर। ठीक है, 4 गुना भुजा स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ घन का पार्श्व पृष्ठफल। ठीक है, याद रखेंगे कि घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4L² होता है। L क्या है? L जो होता है, ये जो भी घन है, घन की भुजा है। क्या है? घन की भुजा L है, ये भुजा है। ठीक है, ये क्या है? ये घन की भुजा है। ये सब घन की भुजा है। आप L के जगह पर कोई भी चीज मान सकते हैं, ABC, कोई भी चीज मान सकते हैं, या भुजा ही लिख सकते हैं। ये L क्या है? आपका L आपका भुजा है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें या घन का कुल पार्श्व पृष्ठीय को हम लोग बोलते हैं घन का
कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं घन का कुल पार्श्व, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका इतना 6L²। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात बराबर होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, इस तीनों पॉइंट में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम इस पर बनाते हैं प्रश्न कि प्रश्न आखिर होता क्या है, किस प्रकार से हम प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, देखिए आप जो प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर देखेंगे। ओके, प्रश्न कहता है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो पहले हम एक फटाफट घन बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, घन को बना लेते हैं इस प्रकार से फटाफट घन बना लेते हैं। इस प्रकार से घन बन गया, रेडी, घन रेडी हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ये मिला दीजिए ऐसे, और ये बना दीजिए ऐसे, और ये मिला दीजिए इसको ऐसे। ये हो जाता है घन आपका रेडी। इसमें इसकी भुजा दिया हुआ है। ठीक है, अब भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा देखेंगे थोड़ा। यहां पर आपका भुजा जो है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अब भाई ये घन है, तो घन का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो 30 ये है तो 30 ये भी होगा। ठीक है, 30 ये भी होगा, मतलब सब 30 है। अर्थात जो हम यहाँ पर L माने थे, ये जो भुजा L माने थे, अर्थात L का मान जो आपका कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो घन की जो भुजा हुआ, घन की जो भुजा हुआ वो आपका 30 cm हुआ। इसका मतलब L = आपका कितना हो गया, 30 cm हो गया। तो इसमें दो चीज निकालना है। क्या निकालना है, दो चीज निकालना है। एक निकालना है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो चीज निकालना है। तो हम पहले निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6L² होता है। अब 6L² होता है, तो 6L का मान कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। तो इसका मतलब 30 गुना 30, क्यों, क्योंकि L² है। L² का मतलब 2 हाली। ठीक है, 2 हाली, L गुना L मतलब 30 गुना 30। तो इसको हम गुना करेंगे तो 30 किया कितना हो जाएगा, 30 गुना 30 करेंगे तो 900, और 900 गुना अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 900, और 900 गुना करते हैं हम 6, तो 9 छक हो गया 54, 5400 आपका सेंटीमीटर आता है। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। क्या आता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आंसर आता है कितना, 5400 आता है। अब हम निकालते हैं इसका, अब हम लोग बात कर लेते हैं घन की
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर निकालते हैं घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका जो होता है 4l स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है 4l स्क्वायर होता है। अब 4l स्क्वायर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4l का मान कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर। अब 30 की स्क्वायर की हम लोग बात कर लें तो कितना 30 का स्क्वायर की हम लोग बात कर लें तो आपका यहाँ पर 4 गुना 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुना 30 मतलब 30 कितना हो जाएगा 900। 900 हो गया, कितना हो गया 9 चौका 36। इसका आंसर आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो कितना आया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इस प्रकार से ये होता है आपका आंसर। अब चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या कहता है। एक प्रश्न आपको और बताया जा रहा है। एक प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर, ये हम सेकेंड प्रश्न आपको बता रहे हैं। सेकेंड प्रश्न है, इसमें आपका प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी घन का अगर भुजा को मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कहेगा कि इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और एक निकालना है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है, एक निकालना है आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दो चीज हमको निकालना है। तो एक प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, अगला प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, तो कुल पृष्ठफल का सूत्र अभी हम लोग देखे थे कि इसका होता है 6l स्क्वायर होता है क्या होता है 6l स्क्वायर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो कुल पृष्ठफल का सूत्र 6l स्क्वायर होता है। तो हम करेंगे का कि यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, l का मान कितना है 50 है। l की जगह पर आप कुछ भी भुजा यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भुजा की जगह पर ही l लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे 6l स्क्वायर होगा। अब l का मान 50 है तो 50 लिख दिए हम। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे 6 का 6 हो जाएगा। अब ये 50 है 50 है तो 50 का स्क्वायर का मतलब कितना 50 गुना 50। ठीक, अब हम गुना करेंगे 6 गुना, अब 50 गुना 50 करेंगे तो कितना आता है 50 25। ठीक है, ये हो जाएगा 2500। अब 2500 आया, अब 2500 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2500 को अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 25 25 125 25 छक्का 150। ठीक है, कितना आएगा 150 पर 2 जीरो, मतलब 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया इसका क्षेत्रफल आया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी घनाभ हो सकता है, हम यहाँ पर घनाभ भी बना देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से घनाभ भी हो सकता है, ऐसे घनाभ आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। घनाभ में ध्यान रखना है कि घनाभ में सारा का सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, इसलिए आप घनाभ बनाते समय इस चीज को ध्यान देंगे। बन गया घनाभ, सॉरी घन बन गया। ठीक है, घन में जो होता है सब भुजा बराबर होता है। ठीक,
अब इसमें कौन भुजा है भाई, तो देखो ये आपका भुजा है, क्या है, ये जो है आपका, ये जो है आपका भुजा है, ये भुजा है, ठीक है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये सारा का सारा क्या है, भुजा है। अब यहाँ इसी का मान जो दिया हुआ है ना, एल है, यानी इसका मान 50 आपका 50 दिया हुआ है, ठीक है। इसी का मान एल का मान जो है आपका 50 दिया हुआ है, अर्थात एल का मान यानी भुजा का मान। तो इस प्रकार से आपका कितना आ गया, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका होता है 4L स्क्वायर, ठीक है, 4L स्क्वायर हो गया। अब 4L स्क्वायर मतलब 4 हो गया, एल का मान दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 50 है, कितना है, 50 है, तो हम करते हैं यहाँ पर 50 लिखते हैं, ठीक है। अब 50 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, इसके बाद क्या करेंगे, 4 हो गया, 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुना 50 करते हैं, ठीक है, 50 गुना 50 हो गया। अब यहाँ पर पिन बराबर देते हैं, 4 कर देते हैं, 50 गुना 50 करेंगे तो आएगा 2500, ठीक है। अब ये होता है 2500। अब हम इसको करते हैं इधर, अब यहाँ पर 4 गुना अगर हम 2500 आपका करते हैं तो कितना आता आपका है पता है, 25 चौका होता है 100, मतलब 100 पर डबल जीरो, मतलब कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर। ओके फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि इस भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मान लीजिए कि किसी घन की भुजा, ठीक है, क्या है, किसी घन की भुजा यानी एल कितना है, 45 cm है, 45 इसको मीटर में लिख देते हैं, ठीक है, 45 मीटर है, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर, अब 45 सेंटीमीटर है, अब 45 सेंटीमीटर को हम कैसे करेंगे, इसमें भी हमको निकालना है दो चीज, एक चीज निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और एक निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको निकाल करके मुझे बताना है। आप पहले क्या करेंगे, आपको फिगर भी बनाने आता होगा, फिगर भी आप बना लेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से फिगर आपको यह करता है बनाने, ऐसे ऐसे फटाफट बना लेना है। इस प्रकार से हमको इसका निकालना है दो चीज, एक निकालना है हमको पार्श्व, ठीक है, एक निकालना है हमको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक निकालना है हमको क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, इसको बना करके, ठीक है, इसको बना करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। ओके फ्रेंड, तो हम चलते हैं अब एक नया टॉपिक की ओर। नया टॉपिक का मतलब उसमें क्षेत्रफल अगर दिया हुआ रहेगा तो हम भुजा ज्ञात कैसे करेंगे। यहाँ तो हम निकाले क्षेत्रफल ज्ञात करने की किस प्रकार से अगर क्षेत्रफल हम निकालेंगे, लेकिन किसी किसी प्रश्न में यह भी होता है कि क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है, वहां पर भुजा निकालना है, ठीक है। तो हम उस प्रकार के उस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 864 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर घन का संपूर्ण बोले
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात बराबर। तो ये देखिए घन है, ये घन है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने घन बना दिया एक। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है इतना 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है इसका भुजा। क्या ज्ञात करना है हमको, इसका भुजा निकालना है, भुजा या एल, इसी को हम लोग ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, हम करेंगे क्या, इसको यहाँ पर आपको पता होगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6L स्क्वायर होता है, आपको पता है। इसके नीचे मैंने इसको लिख दिया 6L स्क्वायर, और ये 864 है तो मैंने 864 इसको यहाँ पर राइट कर दिया। अब हम इसको काटेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग अब काटते हैं। आप कैसे काटेंगे, 6 से काटिए इसको, 6 एकम 6, 2 बचा 26 हुआ, 6 चौका कितना हो गया 24 हुआ, और फिर कितना बचा 2 बचता है, ठीक है, फिर आपका 2 बचता है, फिर 4 चौका 24 होता है, मतलब L स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो गया 144। कितना हो गया, L स्क्वायर का मान हो गया आपका 144 हो गया। अब 144 हुआ। अब देखिए यहाँ से जब ये हटता है, जब ये 2 यहाँ से हटेगा, तो जब ये 2 इधर आएगा ना, तो ये रूट में आ जाएगा, कितना, क्या आएगा, रूट, मतलब ये जो L हुआ यानी 144 जो अब होगा, जब यहाँ से 2 हटता है तो इधर ला के रूट चढ़ जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको निकालना है 144 का वर्गमूल। क्या निकालना है, 144 का वर्गमूल निकालना है। तो आप फटाफट हमको बता देंगे कि 144 का वर्गमूल कितना होता है। ठीक है, 144 का वर्गमूल कितना होगा, 144 का वर्गमूल कितना होगा, 144 का वर्गमूल, तो आप कहेंगे कि इसका होता है 12। फ्रेंड, जो 12 आया ना, जो 12 आया वही आपका क्या आया, घन की भुजा आया। इसका मतलब हमको पता चल गया कि जो घन की जो भुजा होगा आपका 12 cm होगा। ठीक है, क्या होगा, 12 cm होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम जो अगले वीडियो में देखने वाले हैं घनाभ, ठीक है, घनाभ की विशेष जानकारी देने वाले हैं। अभी आपका ये चैप्टर बताएंगे। सबसे पहले चैप्टर बताने से पहले थोड़ा थोड़ा टॉपिक जान लीजिए। इसके बाद जैसे ही ये पूरा टॉपिक समाप्त होगी, हम आपको चैप्टर में एंट्री लेंगे 15.2 में। 15.1 से स्टार्ट करेंगे, 15.1 और 15.2 को खत्म करेंगे। अगर ये सब वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से जो आगे प्रश्न हम बताने वाले हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास बुक होगा तो वहां पर भी आप उससे हेल्प लेकर बना सकते हैं, निश्चित रूप से आपसे सवाल बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पर मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।